ऑपरेशन सिंदूर 2.0 बल्ले से बदला। जी हां, क्या आज रात पाकिस्तान में क्रिकेट समाप्त हो जाएगा? क्या आज फाइनल की हार पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भयावह रात साबित होने वाली है? यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि देखिए, 2 बार एशिया कप में भारत पाकिस्तान को बुरी तरह पीट चुका है और उसके बाद आज जब फाइनल में सामने आ रहा है पाकिस्तान भारत के, तो वहां की आवाम खुद कह रही है कि भगवान करे, अल्लाह करे बारिश हो जाए, क्योंकि बेइज्जती तो होनी ही है। अब सोचिए, जहां की आवाम इस बारे में ऐसा सोच रही हो अपने खिलाड़ियों के बारे में, तो सवाल तो उठ रहे हैं, क्योंकि आज भयंकर सन्नाटा है पाकिस्तान में। पूरे 41 साल बाद भारत और पाकिस्तान की टीमें एशिया कप के फाइनल में पहुंची हैं। आज दोनों टीमों के बीच दुबई में महा मुकाबला होने जा रहा है, लेकिन आज फाइनल मैच से पहले पाकिस्तान में बहुत मायूसी है। मायूस है उनके फैंस। उनको मालूम है कि हारना तो है ही, भारत ने 2 बार तो बुरी तरह पीटा ही है। पाकिस्तान के ज्यादातर क्रिकेट फैंस को पूरा यकीन है कि इस बार एशिया कप में पाकिस्तान की भारत के हाथों ये तीसरी हार होना तय है। हार की हैट्रिक लगाने वाला है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में तो इस हार का ट्रेलर भी पहले से दिखने लगा है। पाकिस्तान के लोग नतीजे से पहले ही अपनी टीम को चेतावनी और धमकी देने लगे हैं कि खबरदार, अगर हार गए तो आंसू पोंछने वाला कोई नहीं मिलेगा। पाकिस्तान में इस बात का शोर है कि इस बार हार कर पाकिस्तानी खिलाड़ी वापस लौटें तो खिलाड़ियों का घर तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाएगा। फाइनल से पहले क्यों पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है और कैसे आज रात पाकिस्तान में क्रिकेट का दी एंड हो सकता है? कैसे कूटनीति के मंच पर भी भारत पाकिस्तान को बुरी तरह पीटने वाला है? कैसे यह हार केवल क्रिकेट की हार नहीं होगी, बल्कि दुनिया में पाकिस्तान की एक इमेज पर बहुत बड़ा बट्टा लगेगा। और पाकिस्तान की जो आतंक को पालने पोसने वाली इमेज है, वो तो उसके खिलाड़ी खुद दिखा रहे हैं, लेकिन कैसे ये इमेज आगे इस हार के बाद और उसको नुकसान पहुंचाएगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट भी होंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबर से। और बड़ी खबर क्या है, देखिए, इस एशिया कप में आज भारत पाकिस्तान का महामुकाबला है। 41 साल बाद एशिया कप फाइनल में भारत और पाकिस्तान की टक्कर होने जा रही है। एशिया कप में पाकिस्तान को 2 बार अभी इसी एशिया कप में 2 बार भारत हरा चुका है पाकिस्तान को। पहली बार 7 विकेट से, दूसरी बार 6 विकेट से। और भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बड़ा मौजू बयान दिया था दूसरे मैच के बाद कि किस राइवलरी की बात कर रहे हो भाई, राइवलरी 7-8, 8-9 होती है, ये 1-8 नहीं होती है। हम जिस तरह से हरा रहे हैं पाकिस्तान को, और 41 साल बाद एक बार फिर फाइनल में जब पाकिस्तान की टीम आ रही है तो 2 बार भारत से पिट कर आ रही है। 2 बार भारत ने हराया उसे। और इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि क्या आज रात पाकिस्तान में क्रिकेट समाप्त हो जाएगा? क्या आज रात पाकिस्तान में एशिया कप हारने के बाद उनकी आवाम ही अपने खिलाड़ियों, और पहले भी करते रहे, आज फिर एक बार फिर उन्हीं के पीछे पड़ जाएगी? वजह नंबर 1, भारत की मजबूत ओपनिंग जोड़ी। वजह नंबर 2, भारत की मजबूत बैटिंग लाइनअप। वजह नंबर 3, भारतीय स्पिनर्स की तिकड़ी। वजह नंबर 4, पाकिस्तान की कमजोर बैटिंग। वजह नंबर 5, पाकिस्तानी गेंदबाजी में धार ही नहीं है। कैसे अभिषेक शर्मा ने निकल के दूसरे मैच में सामने छक्का मारा था, आपने देखा था पहली बॉल पर। और वजह नंबर 6, पाकिस्तान की टीम पर भारी दबाव। वजह नंबर 7, दुबई में भारत के अनुकूल हालात हैं और भारत एक भी मैच इस एशिया कप में हारा नहीं है। एशिया कप फाइनल से पहले पाकिस्तान में जबरदस्त मायूसी छाई हुई है। हार के डर से पाकिस्तान में निराशा छाई हुई है। पाकिस्तान की जनता अपने खिलाड़ियों से बेहद निराश है। पाकिस्तानी आवाम अपने खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर भड़की हुई है। पाकिस्तान की आवाम भड़की नहीं हुई है। पाकिस्तान की आवाम ये उम्मीद लगाकर बैठी है कि कितने कम रन से हारेंगे बस ये जान जाएं, कितने कम बुरी तरह हारेंगे ये जान जाएं, पाकिस्तान की इज्जत पर कितना कम बट्टा लगाएंगे बस ये हो जाए। और एशिया कप 2025 पाकिस्तान की हैट्रिक वाली हार तय। कैसे? 14 सितंबर को लीग मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया था। 7 विकेट से जीता था भारत। 21 सितंबर को, उसी के 7 दिन बाद, सुपर 4 में भारत ने 6 विकेट से हराया था पाकिस्तान को। और आज फाइनल है, और आज भी जो परफॉर्मेंस है टीम इंडिया की, पाकिस्तान दूर दूर से मैच नहीं करता। वैसे पाकिस्तान, सच बताऊं तो, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो या क्रिकेट के मैदान के बाहर, मैच तो कहीं नहीं कर रहा, किसी भी स्टेज पे मैच नहीं कर रहा। और इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ दीपक बोरा हैं, फॉर्मर एम्बेसडर, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ अमिताभ सिंह जी भी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन एशिया कप फाइनल से पहले पाकिस्तान की जनता में कैसी मायूसी है और किस तरह लोग पाकिस्तान में अपनी टीम की परफॉर्मेंस से काफी खफा हैं, आपको दिखाते हैं वहां के लोग इस बारे में क्या कह रहे हैं। मतलब ये एक बेस्ट एंटरटेनमेंट है दीपक सर। पाकिस्तान वालों को सुनते रहो आप, तो पता चल जाएगा कि इससे ज्यादा
वो मुल्क क्या खराब मुल्क होगा जिसकी आवाम ना अपने सरकार से कोई उम्मीद रख रही है, ना अपने खिलाड़ियों से कोई उम्मीद रख रही है। इतनी मायूसी अगर किसी मुल्क में छाए हो, और मैं चाहता हूं, मैं मानता हूं कि ये जो एशिया कप एम्बेसडर हो रहा है, ये केवल एक क्रिकेट का टूर्नामेंट नहीं है। जिस हिसाब से पाकिस्तान ने शुरू से बिहेव किया है, इन्होंने इसको दुनिया में एक इमेज का सवाल बना दिया है, डिप्लोमेसी का सवाल बना दिया है। क्या लगता है सर, ये जो आवाम कह रही है, इससे क्या समझ में आ रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूं और हमारे एक्सपर्ट की राय भी अभी मैं सुनूंगा। सर, पहली चीज, आई वांट टू पुट दिस अक्रॉस वेरी क्लियरली कि चाणक्य ने 2400 साल पहले कहा था, अगर आप महान देश बनना चाहते हैं 4 चीजें अनिवार्य हैं। एक, आपको होना चाहिए आत्मभरोसा, यू शुड हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप पे भरोसा करो, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान होना चाहिए। चाणक्य को कोट कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा, ये मेरे दादा के दादा चाणक्य ने कहा था। तीसरी चीज होती है आत्मसम्मान आपके पास होना चाहिए, और आत्मनिर्भरता। पाकिस्तान में आपको कुछ नहीं मिल रहा। क्रिकेट को वो जिहाद समझते हैं। आपने सुना होगा बहुत से लोग, हम जिहाद लड़ने जा रहे हैं। यार, दिस इज अ गेम यू इडियट्स। और जब खेल होता है तो उसको जिहाद नहीं बनाते, क्योंकि जब पिटोगे तो फिर जाके बाकी मुल्लों को क्या बोलोगे, जी हम जिहाद में हार गए हैं। सो दिस इज द बेसिक इशू। ये नहीं समझ पाते कि खेल जो होता है, बिल्कुल हम अच्छी तरह से खेल रहे हैं। भारत, आप टेल यू ऑनेस्टली, मैं शायद देखता भी ना सर, आपने बताया है तो मैं देखूंगा। नहीं, सही बात है। जस्ट रिटर्न। बहुत सारे लोग नहीं देख रहे सर, आप क्या, बहुत सारे लोग नहीं देख रहे, बहुत सारे लोग नहीं देख रहे। और यही मैं कहना चाहता हूं यहां पर। अमिताभ जी, देखिए कितना प्रेशर था कि बीसीसीआई पर कि भाई हम पाकिस्तान के साथ एशिया कप में क्यों खेल रहे हैं। अभी तक इस पर बहस हो रही कि टीम इंडिया पाकिस्तान के साथ खेलने क्यों गई। उनके तमाम वहां पर तर्क हो सकते हैं, लेकिन इसको अगर एक साइड रखें तो लुक एट द प्रोफेशनलिज्म ऑफ द टीम ऑफ इंडिया। कितने प्रोफेशनल तरीके से खेले हैं, अपना विरोध भी जताया है तो बड़े लोकतांत्रिक तरीके से जताया है। और उनके खिलाड़ियों को देखिए, वो जो गन कल्चर है, वो जो आतंकियों को साथ देने की मानसिकता है, आतंक की जो मानसिकता है, वो क्रिकेट के मैदान में भी उनके खिलाड़ी दिखा रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आप स्पोर्ट्स पर्सनालिटी नहीं है, लेकिन एक न्यूट्रल आदमी जो क्रिकेट लवर होगा, क्या उसको वो पसंद आया होगा? और क्या इमेज गई होगी पाकिस्तान की दुनिया में उस एक्शन के बाद? नहीं, बिल्कुल। अगर आप देखें, प्रोफेशनलिज्म इंडियन टीम जो अभी दिखा रही है, इसके पहले भी दिखा रही थी। और जिस तरह से उन्होंने बिहेव किया, हाथ नहीं मिलाए जाने के इशू को लेकर उन्होंने कंप्लेन किया और भारत से अपना बदला निकालने के लिए किया, वो एक बहुत लो पॉइंट था क्रिकेटिंग के लिए। और भारत पाकिस्तान क्रिकेट कई साल से खेल रहे हैं और एक न्यूट्रल जगह पे भी कई साल से खेल रहे हैं। लेकिन मैं ये बता दूं कि क्रिकेट जो है या गेम जो है, एक एक्सटेंशन ऑफ डिप्लोमेसी भी कहीं ना कहीं रहता है। तो उसको भी नहीं भुलाना चाहिए कि हम अभी भी क्रिकेटिंग रिलेशन रखे हैं और आगे भी रख सकते हैं। और एक न्यूट्रल जगह में तो हमेशा, और इसका विरोध भी भारत में इसीलिए हुआ था कि ये जीत जो होने वाली है, इम्पेंडिंग विक्ट्री जो है, उसमें हमारा जो मनोबल है वो और बढ़ेगा। और अगर आप शहबाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट को देखें यूएन जनरल असेंबली में, उनका जो कॉन्फिडेंस था वो, और वो जो एक स्पेक्टेटर कह रहा था या एक जो जनता वहां की कह रही थी कि उनका कॉन्फिडेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखने को मिलता है हिंदुस्तानियों का, वही कॉन्फिडेंस हमने जयशंकर को भी देखा है जिस तरह से बोल रहे थे। और शहबाज शरीफ साहब को अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि कितने लेस कॉन्फिडेंट थे, क्या मुड़ रहे थे, इधर उधर देख रहे थे। यानी लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, झूठ को सच साबित करने की कोशिश हर जगह होती है, चाहे वो हाथ मिलाने के लिए हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो। तो उसी तरह ये भी एक उनके एक्सटेंशन ऑफ डिप्लोमेसी है। और हम सब जानते हैं, भारी विरोध के बाद भारत की टीम वहां गई है और एक अच्छा पॉइंट पुट अक्रॉस किया है भारतीय टीम ने। बिल्कुल, और वही देखने को भी मिलेगा। बिल्कुल, और वही देखने को मिलेगा। और जो आप कह रहे थे, मैं बताना चाहता हूं, हमारे पास वही जानकारियां आ रही। दिखाइए जरा पीसीआर, एक बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस बेहद तनाव में हैं। अपनी टीम के खराब प्रदर्शन से डरे हुए हैं। पाकिस्तानी जनता को क्रिकेट से दूर कर सकती है आज की हार, क्योंकि आज अगर पाकिस्तान हारने ही वाला है, 99% हारने वाला है। और अगर पाकिस्तान आज हारता है तो फिर पाकिस्तान के क्रिकेट के फैंस क्या सलूक करेंगे अपनी टीम के साथ, वो तो उनका टेम्परामेंट, उनका मिजाज, उनकी बातचीत बता रही है किस तरह से वो पाकिस्तान के क्रिकेट के खिलाड़ियों को देख रहे हैं। लेकिन आज के फाइनल मैच से पहले पाकिस्तान में कैसी बौखलाहट है और किस तरह से वहां के लोग अपनी टीम की परफॉर्मेंस को लेकर बेहद तनाव और मायूसी में, खुद वहां के लोगों की जुबानी सुन लेते हैं। और देखिए क्या कह रहे हैं पाकिस्तानी, इस पर मैं बात करूंगा अपने एक्सपर्ट से। लेकिन आज भारत वर्सेस पाकिस्तान 8-0 होने वाला है। कैसे, मैं बताता हूं आपको। T20 वर्ल्ड कप 2022 कौन जीता था? भारत जीता था पाकिस्तान को हराकर। एशिया कप 2023 विजेता भारत, पाकिस्तान नहीं जीता।
वनडे वर्ल्ड कप 2023 विजेता भारत, पाकिस्तान नहीं। T20 वर्ल्ड कप 2024 विजेता भारत, पाकिस्तान नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर हराया था। एशिया कप 2025 भारत 2 बार हरा चुका है अभी इस मैच में, इस टूर्नामेंट में, और ये एक और मैच ये हारने वाले हैं। लेकिन मैं एक बार फिर से एम्बेसडर वोरा कहाँ जाऊंगा उस पाकिस्तान के क्रिकेट फैन के बयान पर जिसने कहा कि आपको खाली इशारे करने आते हैं। आपको किसने भर्ती कर लिया यहां पर? कौन आपको भर्ती कर लिया? मैं क्रिकेट को एक साइड रखता हूं सर, मुझे बताइए पाकिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड और पॉलिटिक्स है बिल्कुल मिली हुई है, और जैसा कि कहा अभी प्रोफेसर सिंह ने कि क्रिकेट डिप्लोमेसी का एक्सटेंशन ही है, और हमने देखा है भारत पाकिस्तान के बीच मुशर्रफ और पीएम मनमोहन सिंह और तमाम लोगों ने क्या क्या क्रिकेट के मैच में करने की कोशिश की। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये पाकिस्तान की आवाम का क्रिकेट के ऊपर से भरोसा नहीं उठ रहा, अपनी सरकार और उनके डिसीजन से भी भरोसा उठ रहा है? 100% सर, बहुत जरूरी है कि आपको आत्मविश्वास होना चाहिए, एंड दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है जब आपका देश अच्छा कर रहा हो सर। ये मैंने देखा, आपको याद होगा सर, आपकी उम्र बहुत कम है, मेरी 74 साल की है। प्रोफेसर साहब को याद होगा, आज से 30 साल पहले हम कुछ नहीं जीतते थे सर। हमारी पिटाई हॉकी में होती थी, फुटबॉल में होती थी, क्रिकेट में होती थी, और फिर हम कहते रहे क्या करें, ये है वो। पर जैसे ही आपकी इकोनॉमी आगे बढ़ने लगी, आप में वो आत्मविश्वास आया, भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि बढ़ने लगी, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट सर। तब हमें धड़ाधड़ मेडलों की बौछार होने लगी, चाहे ओलंपिक्स है चाहे इधर है। पहले एक शायद वो मिल्खा सिंह नंबर 4 पे आया था तो हम बहुत भांगड़ा करते थे, अब तो धड़ाधड़ हमें मेडल्स मिले, बिकॉज ये आत्मविश्वास आ गया सर। जैसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी कहते हैं, अब हम आंख झुका के नहीं, आंख उठा के नहीं, आंख से आंख मिला के बात। व्हेन दिस सेल्फ कॉन्फिडेंस कम्स, तो फिर देश के लोग भी कहेंगे हाँ यार, हम मुकाबला कर सकते हैं। यू आर सो राइट। इतना उन्होंने ये बना रखा है पाकिस्तानियों ने, पहले अभी देखेंगे ये तो जिहाद है, और हम अगर जीतेंगे ये पूरे इस्लामिक समुदाय के लिए है। व्हाट एरेंट नॉनसेंस। इस्लामिक समुदाय में 57 देश हैं, शायद 2 या 3 क्रिकेट खेलते हैं, बाकी को तो पता भी नहीं है क्या चीज है। पर ये ऐसी चीजें कहने से आप अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग इट एज अ गेम। फिर मैंने सुना था कोई एक पाकिस्तानी आपके चैनल पे जर्नलिस्ट कह रहे थे, बहुत एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट, ये जेंटलमैन्स गेम है। ओए टाइगर, तो क्या हॉकी और फुटबॉल जो मैं बचपन में खेलता था वो हुलिगन्स गेम है? ये सब क्या गोरों की बातों में आप लोग फंसे हुए हैं। ये मुकाबला हो रहा है 2 देशों के बीच में, और आपको बता देता हूं, ये आज का जो मुकाबला होगा, इट इज बिटवीन अ कंट्री विच इज फुली कॉन्फिडेंट, और एक देश जिसको मालूम नहीं है उसे कहां जाना है। वही चीज उसकी क्रिकेट टीम की वही हालत है सर। नहीं, बिल्कुल सही कह रहा हूं, और इसीलिए मैं पूछना चाहता हूं प्रोफेसर सिंह से कि प्रोफेसर सिंह, क्या पाकिस्तान क्रिकेट डिप्लोमेसी में अपनी छवि जो उसकी इतनी दुनिया में खराब हो चुकी है, एक ऐसा कंट्री जो टेरर को अपने आप पनाह दे रहा है, वही उसी को ढो रहा है क्या? देखिए, क्रिकेट और डिप्लोमेसी, खासकर भारत और पाकिस्तान में एक बहुत पुराना संबंध भी है। 80 के दशक में मुझे याद है, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तो जनरल जिया अनअनाउंस जयपुर में क्रिकेट मैच देखने चले आए थे, और वहां हमारी जो उस समय ऑपरेशन एक हुआ था जिसमें ट्रूप्स मोबिलाइजेशन की गई थी, इंडिया पाकिस्तान दोनों का, वो जाके डीएस्केलेट हुआ था। यानी क्रिकेटिंग का डिप्लोमेसी में भी रोल है। लेकिन अगर डिप्लोमेसी में भी रोल है, और जिस तरह से पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तानी प्लेयर्स बिहेव करते हैं, उनको अभी भी ये जतलाने की जरूरत है कि ये आप हारे हैं। यानी किसी भी तरह से वो ये प्रूव करना चाहते हैं कि हम भारत से ऊपर हैं, और ये जो है सो गलत तरीके से अपने क्रिकेटिंग विन करते हैं, चाहे वो क्रिकेटिंग विन हो, चाहे लड़ाई के मैदान में हो। यानी जो जीतने का अवसर हमें मिला था, उसको वो जिस तरह झुठला के यूएन जनरल असेंबली में या अन्य मंचों पर भी कहते हैं कि हमारे इतने राष्ट्रों का सपोर्ट है, उसको यहां भी वो प्रूव करना चाहते हैं किसी तरह से कि ये जो क्रिकेटिंग रिलेशन है हमारे, वो तो 1980 के दशक से लेकर अब तक ये डिप्लोमेसी का ही पार्ट रहा है। लेकिन हालात इतने खराब हो गए हैं, उनकी पब्लिक सेंटिमेंट्स ऐसी है कि वो किसी भी तरह से अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, और यहां भी ऐसा ही कुछ होगा। आप देखिएगा गौरव, देखते रहिएगा, टुवर्ड्स द एंड कुछ ऐसा होगा जैसे गली मोहल्ले में छोटे शहरों में करते हैं, जब हारने लगते हैं वो क्रिकेट और बल्ला लेके मेरा बैट है, मैं नहीं खेलूंगा, मैं जा रहा हूं। जी, बिल्कुल वैसा ही कहना, और भारत पे ब्लेम डाल देंगे। तो यहां भी वही हो रहा है कि हम जीत रहे थे, अचानक। बट मैं एक बहुत सीरियस क्वेश्चन पूछना चाहता हूं एम्बेसडर वोरा आपसे, उसके बाद मैं एक खबर दिखाऊंगा। ऑपरेशन सिंदूर में हमने जिस तरह से पाकिस्तान को पीटा दुनिया ने देखा है, अभी तक उनके आतंकी खड़े होकर रो रहे हैं कि देखो सब खराब हो गया है और हम इसको सही कर रहे हैं। लेकिन मुझे बताइए एम्बेसडर वोरा, ऑपरेशन सिंदूर में हमने दुनिया को भारत की आर्म फोर्सेस का दम दिखाया है, हमने दिखाया कि भारत कितना आगे और पाकिस्तान का कोई मैच नहीं है। और जिस तरीके से हमारे प्लेयर्स
एशिया कप में खेल रहे हैं, हमें यह दिख रहा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का भी हमारे प्लेयर से कोई मैच नहीं है। आज अगर हम उनको इस तरह से एक बार फिर से हराते हैं तो क्या ये दुनिया में पाकिस्तान की इमेज को और बुरी तरह टार्निश कर देगा कि ना इनको 100% लड़ना आता है ना इनको खेलना आता है? 100%। और ये एक चीज है, हाँ प्रोफेसर साहब, एक चीज मैं कहता हूं, अगर एक वर्ल्ड कप फॉर आतंक होगा उसमें पाकिस्तान जीत जाएगा और कोई नहीं भाग लेगा उसके अंदर। दे विल विन द वर्ल्ड टेररिज्म कप विदाउट एनी डिफिकल्टी। वो जो आपने कहा बिल्कुल सही है सर। और बचा क्या है इनके पास? फौज इनकी पिटती, आर्थिक व्यवस्था खत्म हो गई, कल्चरल डिवाइड देश में बहुत आ गया है, इकोनॉमिक डिवाइड बहुत है, अमीर लोग हैं, गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास खत्म हो गई है। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध में दंगा चल रहा है। और है क्या इनके पास? कभी तो कुछ तो मिले कि हम अपनी बेगम से कह सके, बेगम देखो आज मैं बहुत खुश हूं, आज बिरयानी बना। वो भी आप लोगों ने इनसे छीन लिया, किट में ठोक ठोक के इनकी बुरी हालत आप लोगों ने कर दी है। सो मेरा अपना मानना है कि व्हाइल इट्स अ पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी, वो सही है, इंटरनेशनल रिलेशन सारी दुनिया देख रही है। और मैं बताता हूं, ब्रिटिश अखबारें आप देखेंगे सर, आज तो हम ठोकेंगे, कल सुबह आएगा क्रिकेट इज डेड इन पाकिस्तान, इकोनॉमी इज डेड इन पाकिस्तान, मिलिट्री इज डेड इन पाकिस्तान। वो सारी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी, इनका आत्मविश्वास और तोड़ेंगे। Only terrorism is alive in Pakistan, sir. Only terrorism. The only thing that is alive. बिल्कुल सही कह रहा, देखिए, और पाकिस्तान के लोगों ने नतीजे से पहले अपनी टीम को चेतावनी दे दी है। पाकिस्तान की जनता अपनी टीम से खुश नहीं है। पाकिस्तानी आवाम अपनी टीम की जीत का भरोसा पाकिस्तानी आवाम को नहीं है। पाकिस्तानी बोल रहे हैं पाकिस्तान की टीम की आज भी लगातार हार तय है। तो पाकिस्तानी जनता को नहीं भरोसा है कि उनकी टीम आज भारत से जीत पाएगी। उनको मालूम है कि उनके पास ऐसे खिलाड़ी नहीं बचे हैं जिनके अंदर जुनून हो, जिनके अंदर टैलेंट हो, जिनके अंदर भारत की टीम को टक्कर देने की ताकत हो। और यही वो पाकिस्तान की आवाम वहां के यूट्यूबर से कह रहे हैं, उनको बता रहे हैं जब उनसे इस बारे में पूछा जा रहा है। तो पाकिस्तानी जनता को अपनी टीम की जीत का भरोसा क्यों नहीं है, उसकी वजह भी आपको दिखाते हैं। खुद पाकिस्तानी जनता ने ही आज के मैच को लेकर किस तरह भविष्यवाणी कर दी है। तो हार हार कर डूबता जहाज बना पाकिस्तान। कैसे, आइए मैं आपको बताता हूं। लगातार हार से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वित्तीय हालत खराब हो चुकी है, काफी नुकसान हो रहा है उसको। खराब प्रदर्शन से पीसीबी खस्ता हाल है। टीम के लचर प्रदर्शन से ब्रांड वैल्यू पर असर पड़ रहा है, मार्केटिंग और स्पॉन्सरशिप पर असर हो रहा है। कंपनियों ने टीम में निवेश से मना किया है। पीसीबी को स्पॉन्सरशिप मिलना मुश्किल हो रहा है। टेलीविजन राइट्स और प्रमोशन में परेशानी हो रही है। बड़ी बात क्या है, लगातार हार से पाकिस्तानी फैंस मायूस हैं और क्रिकेट से उनका मोह भंग हो रहा है। उनके लिए पाकिस्तानी खिलाड़ी अब उस तरह के आइकन नहीं रहे। लगातार हार से फैंस का समर्थन कम हो रहा है। टीम के समर्थन के लिए फैंस स्टेडियम नहीं जा रहे हैं, वो क्रिकेट मैच देखने नहीं आ रहे हैं, टीम के लिए वो पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं। और जब ये नहीं हो रहा है तो फिर क्या होगा एम्बेसडर वोरा? फिर तो यही होगा ना कि आपके पास ना पैसा है, ना आपके पास लोगों का सपोर्ट है। फिर तो आप वही एक थर्ड क्लास टीम बन के रह जाएंगे जिसका कोई फ्यूचर नहीं। 100% सर। ये मैंने जब देश की जो पॉलिटिकल हालत होती है, जब लोग नाखुश हैं, देश में सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिलायंस नहीं है, वो देख रहे हैं हर तरफ से हमारे हैं, तो ये 100% मैंने श्रीलंका में ये देखा है। कितनी अच्छी टीम होती थी जब वहां गृह युद्ध चल रहा था और हालत बड़ी खराब थी, दे स्टार्टेड लूजिंग एवरीथिंग, क्योंकि प्लेयर्स भी तो वहां के लोग हैं ना सर। बिल्कुल सही बात। प्लेयर्स तो आसमान से नहीं आते हैं, दे कम फ्रॉम द। और जब स्पॉन्सरशिप्स नहीं आ रही जैसे आपने बताया, बिकॉज कौन देखेगा इस मैच को सर? मैं बताता हूं, पाकिस्तान तो शायद बहुत से लोग देखेंगे, भारत में गिने चुने देखेंगे, और कौन देखेगा इसमें? नोबडी इज इन। शायद बांग्लादेश में कुछ देख लें, दैट्स इट, पीरियड, खत्म हो जाएगा। बाकी कोई नहीं, यूरोप में और अमेरिका और कनाडा में कोई इंटरेस्टेड नहीं है इसके अंदर। तो ये जब ऐसी हालत बनती है और आपके देश में एक जो चीज बची थी वो भी खत्म हो जाती है, स्पॉन्सर्स भाग जाएंगे। क्यों पैसा बर्बाद करें हम अपना? भारत की टीम अगर मान जाइए भूटान से भी खेलेगी, उससे ज्यादा स्पॉन्सरशिप्स हमें मिलेंगी जो इन लोगों को मिल रही है। इंडिया इज प्लेइंग। ये चीजें होती हैं सर, विच इज टू बी, मैं कहूंगा कि दिस इज यू नो, हम अंग्रेजी में कहते हैं कि हम बात कर रहे हैं विन विन सिचुएशन। पाकिस्तान के लिए तो लूज लूज सिचुएशन है ये। कुछ भी नहीं है यार, कुछ नहीं बचा है। मेरा तो मानना है कि ये वॉक ओवर कंसीड करके घर चले जाओ, कम से कम वहां पत्थर तो नहीं फेंकेंगे लोग। बीमार हो जाओ, कुछ बोलो, दिल का दौरा पड़ गया, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए टिकट खरीदी है, क्योंकि उनका भी बेचारों का नुकसान होने जा रहा है। थैंक यू सो मच सर, एम्बेसडर वोरा। प्रोफेसर सिंह, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, फाइनल से पहले पाकिस्तान की टीम किस कदर डरी हुई है। पाकिस्तान के ज्यादातर क्रिकेट फैंस को क्यों इस बात का यकीन है कि इस बार भी एशिया कप में पाकिस्तान की भारत के हाथों लगातार तीसरी बार हार तय है।